हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी में आप सभी के स्वागत। दोस्तों चलिए आज के वीडियो में मिलेगा तो दोस्तों लाभ हानि का प्रश्न दोस्तों जो कि यह प्रश्न देखिए दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। जो कि देखिए लाभ हानि का प्रश्न लेकर जो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न होता है दोस्तों, जो कि आपका देखिए बेसिक से जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो कि इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको यानी कि आपको लो लेवल से हाई लेवल तक प्रश्न आपको इसी तरह का लाभ हानि का प्रश्न दिया जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों लाभ हानि का आपको बेसिक से अच्छी तरह से आप समझना आपको बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसलिए इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलते रहता है दोस्तों। इसी चैनल पर आता रहता है तो इस चैनल पर जुड़े नए जुड़े दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए हम लोग तो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों लाभ हानि के प्रश्न के बारे में दोस्तों। जो कि सबसे पहले देखिए लाभ हानि के प्रश्न में दोस्तों आपको दो चीज़ देखने को मिलता है। जो कि देखिए आपका क्रय मूल्य एक होता है दोस्तों, एक आपका विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य होता है आपका देखिए कॉस्ट प्राइस होता है। कर मूल्य क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या कहने का मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जिसका दाम पड़ता है। जैसे मान चलो हमने किसी वस्तु खरीदा, जैसे जैसे कॉपी खरीदा हमने, जैसे कलम खरीदे तो वही जैसे क्रय मूल्य क्या होगा? जैसे कॉपी का दाम कितना होगा? जैसे मान चलो कॉपी का दाम 10 रुपये है तो वही क्रय मूल्य मतलब क्या होगा? खरीदने वाला मूल्य। जैसे मान के 10 रुपये मैंने किसी वस्तु खरीदा या फिर हम खरीदे तो वही क्या होगा? मेरा क्रय मूल्य हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो क्रय मूल्य के सामने हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह का खरीदने वाला मूल्य। तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि खरीदा हुआ मूल्य क्या होगा? आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। अब विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया कि जो भी वस्तु हम जैसे कोई वस्तु हम जैसे कलम खरीदें 10 रुपये का, उसको हम 12 रुपये में हम क्या किए? बेच दिए, तो वही क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसको हम किस से दर्शाते हैं? SP से दर्शाते हैं, जिससे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसको हम क्या किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बेचने वाला मूल्य, कि आपने कितना उसको बेच के क्या मुनाफा फ़ायदा कमाया। तो ये होता है सेलिंग जिसे हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आपको लाभ हानि, इसी में तो आपको लाभ हानि होगा। जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, जैसे आपने किसी वस्तु को कितना में खरीदा, उसमें कितना में आपको बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हुआ। कभी कभी क्या होता है इसमें आपको हानि भी देखने को मिल जाता है। तो वही होता है कि क्रय मूल्य में जैसे कि आपका क्रय मूल्य आपका जितना हम खरीदे हैं और उससे ऊपर में आपने उसे कम में बेच दिए, तब क्या होता है? आपका हानि हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे हम यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, इस तरह से लिए हम क्रय मूल्य लिखें, यहाँ पर लिखेंगे रुपये में, इधर हम कर देते प्लस इधर कर देते माइनस। तो ये क्या बन जाएगा? आपका लाभ कब बनेगा? ये क्या बनेगा? आपका हानि कब बनेगा? ठीक है। तो देखिए तो लाभ देखिए आपका कब बनेगा? तो यहाँ पर देखिए लाभ आपका बनेगा कब? देखिए यहाँ पर तो लाभ जब देखिए आप विक्रय मूल्य, जब देखिए विक्रय मूल्य आपका क्या रहेगा? विक्रय मूल्य से क्या रहेगा? आपका क्रय मूल्य रहेगा, तब क्या बनेगा? आपका लाभ बनेगा। यानी कहने का मतलब देखिए क्रय मूल्य से अब क्या विक्रय मूल्य आपका अधिक रहना चाहिए, तभी क्या बनेगा? आपका लाभ बनेगा। उसी तरह से देखिए हानि कब होगा आपको? तो देखिए हानि देखिए आपको मिलेगा कब? जब देखिए आपका देखिए क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से आपका रहेगा विक्रय मूल्य की तरफ क्या बनेगा? आपका हानि हो जाएगा आपका। सिंपल सी बात, जैसे मान चलिए कोई वस्तु का आपने जैसे मान चलिए क्या अभी हमने एक उदाहरण दिया था। जैसे मान चलिए आपने 10 रुपये में कलम खरीदा, ठीक है, 10 रुपये में कलम खरीदा, उसको मान चलिए आपको 12 रुपये में बेच दिए। चाहे आपको उससे यानी कहने का मतलब उससे अधिक दाम में आपने उस वस्तु को बेच दिए, तो क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। जैसे मान चलिए आपका हानि कब होगा? आपका जैसे मान चलिए क्रय मूल्य आपका 10 रुपये कलम है, लेकिन आप उस वस्तु का क्या कर रहे हैं? उसको उससे ऊपर न बेच के उससे कम में बेच रहे हैं। जैसे 10 रुपये का वस्तु है, उससे मान चलिए आपको 9 रुपये में उसको बेच दिए, तो आपका क्या हो रहा है? 1 रुपये क्या हो रहा है? आपका हानि हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? आपका हानि हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? आपका यही हो जाएगा आपका, इस तरह को हो जाएगा दोस्तों। तो लाभ हानि अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए तो कि लाभ आपकी हानि किस तरह से होता है आपको। तो चलिए एक प्रश्न हम लेकर आपको अच्छी तरह समझाते हैं। तो देखिए हमने इसमें एक प्रश्न लिया जो दोस्तों इसी के प्रश्न का अनुसार लिया हम। तो चलिए इस प्रश्न का आसानी तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया आपका? किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदा जाता है और 30 रुपये में बेचा जाता है, तो कितना लाभ हुआ? हमसे क्या पूछ रहा? लाभ कितना का लाभ हो रहा है, हमसे ये पूछ रहा। तो हम सबसे पहले देखें कि वस्तु का दाम कितना। वस्तु का मतलब थी यानी कि किसी वस्तु का क्या बोला? 25 रुपये में खरीदा जाता है मतलब क्या? क्रय मूल्य हो गया। यानी किसी उससे क्या हो गया? आपका CP कॉस्ट प्राइस हो गया।
तो देखिए उसमें खर्च यानी कितना में खरीदा जा रहा है, तो हमसे क्या पूछा, लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे लाभ, लाभ बराबर उससे क्या वस्तु कितना का, 25 रुपये का वस्तु, ठीक है। फिर क्या बोला कि और यानी 25 रुपये का वस्तु है, ठीक है, 25 रुपये का वस्तु है और कितने में बेच रहा है, 30 रुपये में बेच रहा है। यानी कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब देखिए 30 रुपये यानी कि देखिए, यानी कितने बेच रहा है, 30 रुपये में उसको बेचा और खरीदा था कितने में, 25 रुपये में, ठीक है। तो कितने का लाभ हो जाएगा, 30 में से क्या करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे, तो देखिए उसको 5 रुपये का कितना लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ, 5 रुपये का उसको लाभ हो गया। और जैसे मान चलो, तो ये तो आपका लाभ का था, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बोल दे आपसे कि लाभ परसेंट निकालिए, तो लाभ परसेंट देखिए किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए लाभ परसेंट निकालने के लिए एक सूत्र होता है। देखिए लाभ परसेंट निकालने के लिए देखिए इसका एक सूत्र होता है, लाभ गुना 100 बटे करे मूल्य। जब भी देखिए लाभ परसेंट निकलेगा तो नीचे बटे में आपका करे मूल्य हमेशा रहेगा आपका, इतना आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखिए लाभ गुना 100 बटे करे मूल्य, क्या सूत्र हो गया इसका। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5, फिर गुना लिख दिए क्या 100 होता है, यहाँ 100 लिख देंगे हम, फिर बटे में करे मूल्य, तो करे मूल्य कितना दिएगा आपको, 25 का है, तो यहाँ 25 लिख देंगे। फिर ये कटेगा 5 एकम 5 से, 5 पचे 25 से, फिर ये देखिए ये कटेगा कितना, ये कितना बार में कटेगा, ये 20 पर में कटेगा, 20 पंचे 100, तो इसका कितना परसेंट निकल गया, 20% इसका निकल गया। इसका लाभ कितने का परसेंट का लाभ होगा, इसको 20% का लाभ होगा। ये तो आपका लाभ का परसेंट था दोस्तों। चलिए 1% हम लोग हानि पर परसेंट, हानि जो ये संबंधी परसेंट होता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो चलिए हमने अब दूसरा पर्सन लिया, दूसरा पर्सन देखिए आपका दिया गया इसमें कि 100 रुपये में खरीद, 100 रुपये में यानी 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, क्या खरीद कर 90 रुपये में बेचने पर कितना का हानि हुआ, हमसे इसमें हानि पूछ रहा है। तो देखिए हमसे क्या पूछा, इसमें हानि पूछा, तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे हानि। तो देखिए कितने रुपये में खरीदा उसको, 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, उसको बेच कितना में रहा है, 90 रुपये में बेच रहा। तो 100 में 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 रुपये। तो यहाँ देखिए तो कितने, इसका हानि कितने का होगा, 10 रुपये होगा। हानि कहने का मतलब देखिए आपने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, आप उसको बेच कितने में, 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये क्या है जो आपका हानि हो गया। तो इसको घटा कितना का लग गया, 10 रुपये घटा लग गया। अब जैसे मान लीजिए अब आपसे पूछेगा हानि परसेंट निकालने के लिए, तो देखिए हानि परसेंट के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र एक होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हानि गुना 100 बटे करे मूल्य। देखिए आपका लाभ रहे चाहे हानि रहे, बटे में आपका क्या आएगा, हमेशा करे मूल्य रहेगा आपका, ठीक है। इसको आप हमेशा इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए हानि कितना का हुआ, 10 रुपये का हानि है, ठीक है, अब गुना 100 हो जाएगा आपका, करे मूल्य देख लीजिए कितना का है, 100 का, तो बटे 100। तो देखिए 100 ऊपर में भी नहीं, यहाँ नीचे में 100 है, तो ऊपर से नीचे ये ऊपर नीचे कट जाएगा 100 100, क्या बचा आपका 10 बचा। तो देखिए यहाँ पर क्या हमसे परसेंट में पूछ रहा था, यहाँ भी क्या परसेंट में आपका आ जाएगा। तो फाइनली इसका हानि कितना का होगा, 10% का हानि हो जाएगा। तो इस तरह का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। तो आशा करते दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से लाभ हानि का परसेंट दोस्तों आसानी से इस तरह परसेंट दिया जाएगा दोस्तों, तो आसानी से आप लोग बना पाएगा। तो आशा करता है आज की वीडियो में आप लाभ हानि का परसेंट अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यह वीडियो कैसा है, यह वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कीजिएगा।